श्री गणेशाय नमः। जय माता दी, जय आदि शक्ति। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की पौराणिक कथाएं, व्रत कथाएं और देवी देवताओं की महिमा से जुड़ी अद्भुत कहानियाँ सुनाते हैं। प्रिय भक्तों, अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट में लिखें जय माता दी। तो चलिए अब हम कथा आरंभ करते हैं। चैत्र मास मातम कथा अध्याय 16। पुराणों के अनुसार चैत्र मास को वर्ष का सबसे पवित्र और शुभ आरंभ माना गया है। इसी मास से नव वर्ष की शुरुआत होती है और इसी समय देवी शक्ति का विशेष प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। नैमिषारण्य में एक बार सभी ऋषि मुनि एकत्र होकर यज्ञ कर रहे थे। उस समय उन्होंने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, हे सूत जी, आपने हमें चैत्र मास की महिमा के विषय में बहुत कुछ बताया है। आप कृपा करके यह बताइए कि इस मास में देवी की आराधना का विशेष महत्व क्या है। सूत जी मुस्कुराए और बोले, हे मुनियों, चैत्र मास में देवी दुर्गा की पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में एक धर्मनिष्ठ राजा था जिसका नाम था सुमेध। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उसके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी इस दुख से बहुत परेशान रहते थे। उन्होंने अनेक यज्ञ, पूजा और दान किए, लेकिन उन्हें कोई फल नहीं मिला। एक दिन महल में एक महान तपस्वी ऋषि आए। राजा ने उनका स्वागत किया और अपनी समस्या बताई। तो ऋषि बताई, हे महर्षि, आपके पास हमारे पास सब कुछ है, लेकिन संतान सुख नहीं है। कृपया हमें कोई उपाय बताइए। ऋषि ने ध्यान लगाया और बोले, हे राजन, यह सब आपके पूर्व जन्मों का फल है, लेकिन यदि आप चैत्र मास में देवी माँ का पूजन और व्रत करोगे तो आपकी पूरी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। राजा ने पूछा, हे महर्षि, कृपा करके इस व्रत की विधि बताइए। ऋषि बोले, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तक देवी दुर्गा की उपासना करें, व्रत रखें, दान करें और सच्चे मन से माता का स्मरण करें। राजा और रानी ने पूरी श्रद्धा के साथ चैत्र मास नवरात्रि का व्रत आरंभ किया। वे प्रतिदिन सुबह स्नान करके देवी माँ की पूजा करते, दीप जलाते और मंत्रों का जाप करते। दिन प्रतिदिन उनकी भक्ति बढ़ती गई। नवमी के दिन उन्होंने कन्याओं को भोजन कराया और दान दिया। राजा और रानी की सच्ची भक्ति देखकर देवी माँ प्रसन्न हो गई। रात्रि के समय देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई। माता ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, हमें केवल संतान सुख चाहिए। देवी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। कुछ समय बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। राजा ने उस दिन से हर वर्ष चैत्र मास में देवी माँ की पूजा करना शुरू कर दिया। सूत जी बोले, हे मुनियों, जो भी मनुष्य चैत्र मास में देवी माँ की सच्चे मन से पूजा करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो प्रिय भक्तों, ये थी चैत्र मास महात्म्य कथा अध्याय 16। अगर आपको कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट में लिखें जय माता दी। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।